जैसे ही अरविंद ने छोटी लड़की की उंगली देखी, उसे तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने फौरन पानी की बाल्टी नीचे रख दी, पास खड़े एक छोटे लड़के से आइसक्रीम छीनी और बिना झिझक खा ली। फिर आइसक्रीम की लकड़ी की स्टिक निकालकर लड़की की चोट पर दबाई और उसके रिबन से कस कर बांध दिया। इसके बाद उसने लड़की के बालों का बंधा हुआ रिबन उतार कर उसी से एक मजबूत अस्थायी स्प्लिंट बना दिया। कुछ ही सेकंड्स में उसने लड़की की उंगली को पूरी तरह स्थिर कर दिया। तभी लड़की का पिता घबराते हुए वहां पहुंचा। अरविंद ने उन्हें खास तौर पर समझाया, इसे तुरंत अस्पताल लेकर जाइए। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। डॉक्टरों ने जब स्प्लिंट देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा फर्स्ट एड है। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो उंगली हमेशा के लिए खराब हो जाती। तुरंत सीटी स्कैन करवाया गया। इसी दौरान अस्पताल के कॉरिडोर में लड़की ने अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनी। ध्यान से देखा तो वही शख्स था जिसने उसकी उंगली बांधी थी। पिता उसे धन्यवाद देने आगे बढ़े ही थे कि अचानक जोर जोर से खांसने लगे। अरविंद ने तुरंत उनका सीना दबाकर चेक किया, लेकिन पिता ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। थोड़ी ही देर में उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और चेहरा पीला पड़ गया। अस्पताल में इतनी भीड़ थी कि कोई डॉक्टर नर्स इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। लड़की घबरा गई और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, मगर कोई उसकी आवाज पर नहीं आया। इस बीच अरविंद शांति से सब देखता रहा। एक महिला डॉक्टर उसकी आवाज सुनकर पास आने लगी, लेकिन रास्ते में ही किसी दूसरे मरीज ने उसे रोक लिया। मजबूर होकर उसने किसी और को भेजा। अरविंद समझ गया कि मामला आसान नहीं है, इसलिए वो भी पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही सब लोग लिफ्ट तक पहुंचे, लड़की के पिता अचानक गिर पड़े और बेहोश हो गए। अरविंद तेजी से लिफ्ट में घुसा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बाहर खींच लिया। हालत बहुत नाजुक थी। पिता का दिल लगभग रुक चुका था। डॉक्टरों ने तुरंत सीपीआर शुरू किया और नर्स डिफिब्रिलेटर ले आई। अरविंद भी अब बचाव प्रक्रिया में शामिल हो गया। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार दिल की धड़कन वापस आने लगी, मगर अब तुरंत सर्जरी करनी जरूरी थी। ऑपरेशन थिएटर तैयार था, लेकिन मुख्य सर्जन कहीं नहीं मिल रहा था। बाकी सभी डॉक्टर पहले से ही मरीजों की जान बचाने में लगे हुए थे। एक नर्स घबराकर बोली, अगर और देर